अमरावती जिल्ह्याच्या अचलपूरमध्ये महिलांचं शोषण झाल्याचा प्रकार समोर आलेला आहे। अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखानजी आपल्यासोबत आहे। काय सांगाल, काय नेमकी तुमच्याकडे माहिती आलेली आहे? महिलांचं शोषण झालं, किती महिलांचं शोषण झालेलं आहे यामध्ये काय? देखिए, मेरे पास अचलपुर से कल रात में एक कंप्लेंट आई थी। कुछ मुस्लिम्स लोगों ने वहाँ के कंप्लेंट किए थे कि यहाँ पे इस लड़के ने अयाज मोहम्मद तनवीर करके इसका नाम है, इसने कई सारी महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ है। तो मैंने वहाँ के एसपी से बात की, श्री विशाल आनंद जी से। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे हाथ में 8 मुस्लिम्स महिलाओं के फ़ोटो और वीडियोस मिले हैं, जिसमें से 6 के फ़ोटोज़ मिले हैं और 2 के वीडियोस मिले हैं। तो मैंने उनको वहाँ पे कड़क कार्रवाई करने के आदेश दिए। यामध्ये मुस्लिमच महिलांचा हे समावेश आहे की काही हिंदू आहे? कारण अशा प्रकारचे नहीं, देखिए, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के मिले हैं। तो उसने कई वीडियो डिलीट किए हैं, समझे कि कई सारे वीडियो जो है उसने डिलीट किए हैं। तो पुलिस से कहा गया है कि जितने भी वीडियो है उसको रिकवर करो और इस पर कड़क कार्रवाई करो करके। भाजपचे खासदार अनिल बोंडे यांनी म्हटलं आहे की यामध्ये 150च्या वर महिलांचं शोषण झालेलं आहे। तुमच्याकडे जो आकडा आलेला आहे त्याच्यामध्ये एक 8 मुलींचा येतो आहे, तर काय वाटतं यामध्ये आणखी वाढणे शक्य? नहीं, देखिए, अभी उसमें काफ़ी सारे वीडियोस है, पुलिस इसकी जांच कर रही। जितने भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है और वो सारी महिलाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी मुस्लिम समाज की है या सिख समाज की या क्रिश्चियन समाज की या हिंदू समाज की और कोई भी समाज की महिला, उनको आगे आना चाहिए। सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार यहाँ पे महिलाओं को सम्मान देने का काम करे। आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, आगे आना चाहिए और इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होगी, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। यामध्ये अल्पसंख्याक आयोग म्हणून तुम्ही नेमकी तुमची टीम त्या ठिकाणी पाठवणार आहे काय नेमकं? कारण तो परिसर जर बघितला तर संवेदनशील असा परिसर आहे अचलपूर। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे दंगा होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। वहाँ पे थोड़ा सा हमने पुलिस को भी बोला है कि कायदा व्यवस्था एकदम बराबर रहनी चाहिए। कोई भी यानी कि वहाँ पे इस टाइप का ये नहीं होना चाहिए। तो पुलिस बंदोबस्त अच्छा है। वहाँ पे मेरी बात हो गई है पुलिस से और कल सवेरे जो है, कल सुबह मॉर्निंग में मेरी टीम अल्पसंख्यक आयोग की पहुँचने वाली है। उन महिलाओं से बात करेंगी जो जिनके साथ अन्याय हुआ और पुलिस को आदेश देंगी कि इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई। और एक मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी कहूँगा कि यहाँ पे SIT बिठाए और इसकी जाँच करवाए। SIT मार्फत चौकशी झाली पाहिजे अशी तुमची मागणी? हाँ, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं का है। अभी तक तो 8 का मिला है, 18 वीडियो मिले हैं और भी जैसी जैसे जो वीडियो उसने डिलीट किए उसको रिकवर करना बाकी है और उसमें कौन कौन किस किस के साथ अन्याय हुआ है ये सब सामने लाना जरूरी है। संख्या वाढू शकते याच्यामध्ये? हाँ, डेफिनेटली, जो इस टाइप के लोग रहते हैं वो 1-2 लोगों के साथ नहीं है, कई लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। नक्कीच हे होते अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष। यांनी सांगितलं की SIT मार्फत या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि जो आरोपी आहे त्याला सक्त अशी शिक्षा झाली पाहिजे। कॅमेरामन सचिन सायामसह सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।